हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और आज हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं गीक फॉर गीक में से एक और प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम का नाम है विनर ऑफ एन इलेक्शन और ये एक इजी लेवल की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि इसमें हम एक एरे और स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कुछ कैंडिडेट के नाम दिए हुए हैं एंड जो इन्हें वोट कास्ट हुए हैं वो हमें उसे काउंट करना है कि इन्हें कितने वोट कास्ट हुए हैं। एंड जो कैंडिडेट के नाम की अकरेंस है उसे हमें काउंट करना है और उसके बाद हमें चेक करना है कि किसका मैक्सिमम वोट है। और जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिले हैं उसका नाम हमें प्रिंट करवाना है। एंड मान लीजिए इन केस ड्रॉ होता है तो हमें लेक्सोग्राफिकली जो स्मॉलर नेम है उसको हमें प्रिंट करवाना है। तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर नेम्स वो होते हैं जो डिक्शनरी के ऑर्डर में सबसे ऊपर आएंगे। तो इसमें जो हमें आंसर प्रिंट करवाना है उसका भी हमें एक फॉर्मेट दिया गया है। तो जो आंसर हमारा होना चाहिए वो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसकी लेंथ 2 होगी एंड उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसमें हमारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कैंडिडेट का नेम होगा। एंड सेकंड वाला भी जो हमारा एरिया है वो उसमें है कि हमें प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही कि उस पर्सन को कितने वोट मिले हैं। और चलिए अब इसकी हम अप्रोच समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपने कल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये वाला क्वेश्चन काफ़ी हद तक का मैच करता है हमारे कल वाले क्वेश्चन के साथ जो कि था, जिसमें हमें सब एरेज फाइंड करने सब स्ट्रिंग्स फाइंड करनी थी, बनानी थी और उसके बाद हमें उनको रिप्लेस चेक करना था वो रिप्लेस होती हैं कि नहीं होती। मैं वो वाला जो क्वेश्चन है उससे ऊपर लिंक कर दूंगा आई बटन पे, आप अगर चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें भी हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एरे ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कुछ नेम की लिस्ट दी होगी। तो इसे भी हम वापस से अनऑर्डर्ड मैप से करेंगे जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था। एंड इसमें हम सिंपल सा काम करेंगे कि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को, चलिए हम कुछ एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो थोड़ी सी। तो अब हम एक, जो हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है उसका एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करना है जिसमें हम काउंट करेंगे कि एक पर्सन को कितना वोट मिला हुआ है। हम अपनी स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे एंड वोट काउंट करेंगे। तो चलिए पहले एक अनऑर्डर्ड मैप हम बना लेंगे एंड इस अनऑर्डर्ड मैप में हम हर एक कैंडिडेट जो है उनका अकरेंस काउंट करेंगे। तो मैंने हमारा अनऑर्डर्ड मैप बना दिया था एंड अब इसमें हमने एक छोटा सा काम करना है कि हमें अपनी स्ट्रिंग प्रोसेस करनी है और उनकी जितनी भी अकरेंस है उसको काउंट करना है। तो मैंने तो वैसे यहाँ पे काउंट कर दिया हुआ है। तो इसे मैंने किस तरीके से काउंट किया है वो बता देता हूँ। एक आई नाम का हम, हमारा जो आई होगा उससे हम ट्राइवर्स करेंगे स्ट्रिंग को एंड काउंट करेंगे हर एक पर्सन की अकरेंस को। तो इसमें सबसे पहले हम जॉन पे जाएंगे और उसकी अकरेंस जो है वो इस पे हम अपने मैप पे अपडेट कर देंगे। फिर उसके हम ऐसे ही हर एक के नाम पे जाएंगे और उसकी अकरेंस को अपडेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या उनकी वापस से कोई अकरेंस आ रही है, और अगर उनकी आ रही है अकरेंस वापस से तो हम उसे अपडेट कर देंगे। एंड जब ये सारी अपडेशन हो जाएगी, पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस हो जाएगी, तो हमें एक फ़ाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा, वो ये वाला होगा जो हमें इस साइड में मिल रहा है 4 4 एंड 2 2। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो जॉन और जॉनी है इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वोट मिले हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि लेक्सोग्राफिकली इनमें से छोटा कौन सा है, तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि हमारा जो जॉन है वो लेक्सोग्राफिकली छोटा है क्योंकि जो जॉनी है उसमें वाई आता है एंड वाई जो है वो इनमें से कोई भी जो कैरेक्टर है उनसे सबसे बड़ा है। तो हमें पता चल गया कि जॉन जो है वो बड़ा है। एंड हमें पता है कि इसको जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 4। तो हम इसे एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एरे ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वापस रिटर्न करवा देंगे। बस इतना छोटा सा काम है, हमें यही सिर्फ करना है। तो चलिए अब हमने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया हुआ है, अब हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो मैंने अपना कोड जो है वो सबमिट कर दिया है एंड अब हम इस कोड को एक बार समझ लेते हैं। तो कोड में सबसे पहले हमने
हमारा जो वोट काउंट नाम का अनऑर्डर्ड मैप है वो बनाया है। एंड फिर उसके बाद हमने अपनी स्ट्रिंग को जो है, जो हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग दी थी, उसे हमने प्रोसेस किया है। एंड हमारा जो वोट काउंट है उसके अंदर मैपिंग करी है कैंडिडेट और उसकी वोट काउंट की। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बस अपने जो वेरिएबल्स हैं उन्हें इनिशियलाइज किया हुआ है। एंड इन्हीं वेरिएबल्स को हम आखिरी में रिटर्न करवा रहे होंगे। फिर उसके बाद हमने जो हमारा मैप था उसे प्रोसेस किया है एंड चेक किया है क्या जो कैंडिडेट का करंट वोट है क्या वो मैक्स वोट से छोटा है या बड़ा है। एंड जिस कंडीशन में मैक्स वोट बड़ा होगा तो हमने उसे फिर अपडेट कर दिया है। फिर उसके बाद हमने फिर से चेक किया है, मतलब कि हमने वो रेपिटेड प्रोसेस करी है। फिर उसके बाद हम ये भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो वोट है वो ड्रॉ हो रहा है तो उस वाली कंडीशन में लेक्सोग्राफिकली जो भी कैंडिडेट छोटा होगा तो उसका ही नाम रिटर्न हो। फिर लास्ट में हमने बस एक स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमारा विनर का नेम और उसका जो वोट काउंट है वो रिटर्न करवाया है।